एक फोन कॉल से दूसरे देशों की वॉर रुकवाने वाले पॉपा अपने देश में आतंकवादी हमला नहीं रुकवा पाए। टीवी 10 भारत, सच की ताकत। ये बात बिल्कुल समझ से परे है दोस्तों कि जब देश की सरकार में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू इस बात को स्वीकार करते हैं मीडिया के सामने आके कि हमने सर्वदलीय बैठक में इस बात को स्वीकार किया है कि चूक हुई है और इस चूक की वजह से ही पहलगाम में इतना बड़ा आतंकी हमला हो गया जिसमें 26 बेकसूर पर्यटकों ने अपनी जान गंवा दी। जब ये बात वो खुद स्वीकार कर रहे हैं तो इस पूरे मामले पर सवाल पूछने वाली एक लोक गायिका पर एफआईआर दर्ज करना क्या आपके डर को दर्शाता है? किस बात को दर्शाता है? पूरा मामला क्या है? नेहा सिंह राठौड़ से जुड़ा मामला है दोस्तों, बताऊंगी इस खबर में आपको। आखिर तक इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं टीवी 10 भारत। दोस्तों, आगे इस वीडियो में मैं कुछ सवाल आपसे पूछूंगी, मगर उन सवालों को पूछने से पहले इस वीडियो की शुरुआत जो है मामला जो है असली में उससे कर लेते हैं। मामला है नेहा सिंह राठौड़ से जुड़ा हुआ, जो कि एक फोक सिंगर है और अक्सर अपने गायकी के जरिए वो सरकार से सवाल पूछती हैं। अपने लिखे हुए गानों के जरिए वो सरकार से सवाल पूछती हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार से भी, देश की वर्तमान में मोदी सरकार से भी इसी तरीके का सवाल उन्होंने पहलगाम हमले को लेकर भी सरकार से पूछा और अब खबर ये आ रही है कि उनके खिलाफ 10 से 11 धाराओं में एफआईआर जो है वो दर्ज कर ली गई है। नेहा सिंह राठौड़ ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए न सिर्फ इस बात की जानकारी दी बल्कि सरकार पर भी हमला बोला, साथ ही गुहार भी लगाई है कि उनके अकाउंट में मात्र 519 रुपए हैं और कोई वकील अगर उनका केस लड़ना चाहता है तो प्लीज उनका केस लड़ा जाए, ऐसा नेहा सिंह राठौड़ ने अपील की है। अब मामला क्या है जरा इसको समझ लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर इस समय वो खबर मैं आपको दिखा रही हूँ दोस्तों, जिसके मुताबिक 11 धाराओं में एफआईआर जो है लोक गायिका नेहा सिंह राठौड़ के खिलाफ दर्ज की गई है। खबर कहती है कि पहलगाम में आतंकी हमले के बाद कई वीडियोस और बयान जो है वो जारी हुए और उसी की वजह से लोक गायिका नेहा सिंह राठौड़ जो है फिर से एक बार सुर्खियों में आई, जिनके खिलाफ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एफआईआर यानी प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। ये प्राथमिकी अभय सिंह की ओर से दर्ज कराई गई है। एफआईआर के बाद नेहा सिंह राठौड़ ने प्रतिक्रिया भी दी है और प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने ट्विटर हैंडल के जरिए इस बात की जानकारी भी दी है। अब जिन धाराओं में नेहा के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गई है वो धाराएं कौन कौन सी है ये भी आपको बता देते हैं। देखिए, नेहा सिंह राठौड़ के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस 2023 की धारा 196(1)(a), धारा 196(1)(b), धारा 197(1)(a), धारा 197(1)(b), धारा 197(1)(c), धारा 197(1)(d), धारा 353(1)(c), धारा 353(2), धारा 302, धारा 152 और सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 की धारा 69(a) के तहत प्राथमिकी जो है इनके खिलाफ दर्ज कर ली गई है। एफआईआर के बाद नेहा सिंह राठौड़ ने पहली प्रतिक्रिया दी ट्विटर के जरिए, जिसमें उन्होंने ये लिखा कि मेरे ऊपर एफआईआर हो गई है, होनी भी चाहिए। एक मामूली लड़की इतने बड़े लोकतंत्र में सवाल कैसे पूछ सकती है? लोकतंत्र का साइज तो देखो, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भाई। धन्यवाद सीएम योगी आदित्यनाथ, धन्यवाद पीएम नरेंद्र मोदी। वो ये भी कहती है मेरे अकाउंट में 519 रुपए ही हैं, इसलिए क्या कोई वकील मेरा केस लड़ सकता है? अब सबसे जरूरी बात यहाँ पर यह हो जाती है दोस्तों कि नेहा सिंह राठौड़ के खिलाफ कार्यवाही होना या एफआईआर दर्ज होना ये किस तरफ इशारा करता है? देखिए, कई सवाल इस बीच पूछे जाने चाहिए। वही सवाल जो नेहा सिंह राठौड़ पूछ रही हैं, इनमें से कुछ सवालों को हम भी दोहराना चाहेंगे। एक एक करके वो सवाल देखिए आपसे पूछते हैं। देखिए, कुछ सवाल हैं। पहला सवाल यही है कि नेहा सिंह राठौड़ जिनके ऊपर एफआईआर जो है वो दर्ज कर ली गई, पीएम मोदी से सवाल करना क्या देशद्रोह है या फिर देश के 140 करोड़ जनता को झूठी खबर के सहारे मोदी जी की महिमा मंडन करना ये देशद्रोह है? दूसरा सवाल ये है कि आपको बीते दिनों एक आपने वीडियो देखा होगा रिटायर्ड जनरल जीडी बख्शी साहब का वीडियो, जिसमें उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया था कि कई सैनिकों की, कई जवानों की कटौती जो है वो भारतीय सेना में की गई। क्या वो देशद्रोह नहीं है? सवाल ये उठता है।
तीसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि सिंधु नदी के जल को रोकने के लिए जो सरकार कह रही है कि हमने सिंधु नदी का जल रोक दिया है, और उसको लेकर तरह तरह की जो बातें फैलाई जा रही है, जब तक उसकी पुष्टि नहीं हो जाती कि वो वाकई में रोका गया है और उससे पाकिस्तान को नुकसान होगा, तब तक क्या इसे क्या माना जाए? ये भ्रम फैलाना देशद्रोह नहीं है क्या दोस्तों? सवाल ये उठता है। तीसरा सबसे बड़ा देखिए सवाल है, चौथा सबसे बड़ा सवाल है कि सर्वदलीय बैठक के बाद जब सरकार ने ये स्वीकार किया कि मंत्री किरण रिजिजू का ये जो बयान है, जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार की चूक हुई है, तो इस बयान को तमाम नेटवर्क से थोड़े ही समय बाद हटा दिया गया। किरण रिजिजू का वो बयान, वो क्लिप तमाम मीडिया चैनल्स पर चला, लेकिन थोड़े ही समय बाद जैसे ही वो वायरल हुआ, उस क्लिप को तमाम मीडिया नेटवर्क से हटा दिया गया। इसको क्या कहेंगे आप? क्या इसको देशद्रोह नहीं कहा जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में एनआईए ने यह कहा कि गुजरात के एक पोर्ट से जो ड्रग्स की खेप पकड़ी गई, उससे जो पैसा आने वाला था, उससे जो रकम आने वाली थी, उसका इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों में होने वाला था। पहलगाम से उसका कनेक्शन बताया गया। क्या ये देशद्रोह नहीं है? छठा सबसे बड़ा सवाल है कि भारत के साथ खड़ा होना देशद्रोह है, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तमाम उन दावों को जो है सही मानना या उसके साथ खड़ा होना, जिसका अभी तक कोई पुष्टि भी जिसकी नहीं हो पाई, इसको देशद्रोह कहा जाए? देशद्रोह कहा किसको जाएगा? सवाल ये खड़ा होता है दोस्तों। आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।